आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेडियो डॉक्टर में। ऐसा शो जिसमें हम कामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य लाभ हो, खुशहाली हो, और इसी कामना के साथ हम मेडिकल एक्सपर्ट के साथ पहुंचते हैं इस शो में, आपसे जुड़ते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं स्टूडियो में उपस्थित हमारे एक्सपर्ट। और आज इस विषय पर हम बात करने वाले हैं, उससे शायद सभी को सरोकार है और सब जानना चाहते हैं इसके बारे में, इसके कारणों के बारे में, इसके बचाव के बारे में, क्या लाइफस्टाइल हो सकती है इसके बारे में। मैं दिल की बात कर रही हूँ, और अगर मेडिकल शब्द में कहूँ तो मैं कार्डियक अरेस्ट की बात कर रही हूँ, कार्डियक डेथ की बात करती हूँ, जो सडनली हो जाता है। तो आज का विषय है हमारा आकस्मिक हृदयघात। उसके कारण क्या है, उसका बचाव कैसे हो सकता है, और इस पर बातचीत करनी आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी फ्रॉम एम्स डॉक्टर राकेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आप हमसे जुड़िए अपने सवालों के साथ। एंड द टॉपिक इज सडन कार्डियक डेथ, रीजंस एंड प्रिकॉशंस। और हमसे जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप माध्यम है 9868107070, और हमारे 2 टेलीफोन नंबर्स हैं, लाइन है 011 जरूर लगाइएगा, क्योंकि दिल्ली में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं लाइव स्टूडियो में, आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं। एंड द नंबर्स 23421080 एंड 23421084। रेडियो डॉक्टर में आज आपके साथ मैं शैली भाषांजलि। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलता है अबाउट सडन कार्डियक डेथ कि विश्वास ही नहीं होता कि स्वस्थ थे, चल रहे थे, यंग थे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो कारणों पर विचार जाता है और नजर जाती है कि किन कारणों से ये कार्डियक डेथ हो सकता है। देखिए, आपने जो भी गाना बजाया था वो बिल्कुल आज के टॉपिक पे था जी, कि खूबसूरत है मंजिल से भी तेरे बिना गुजारा नहीं ये दिल जी। हर उस पूरे गाने में जो दर्द था वो दिल पे ही था, और वाकई दिल के बिना गुजारा नहीं है। तो ये पहली बात है कि दिल को कैसे बचाएं, कैसे हम दिल का अटैक रोकें, कैसे सडन कार्डियक डेथ रोकें। ये आपका सवाल आज के समय, बिकॉज रोज कोई ना कोई इंसिडेंस आपके व्हाट्सएप में, आपके टीवी प्रोग्राम पे दिखाया जाता है कि कोई आदमी डांस करते करते मर गया, जिम पे जाते जाते मर गया जी। तो 2 चीज याद रखिए कि सडन कार्डियक, जिसे हम कहते हैं ना सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जी, ये थोड़ा सा अंतर होता है। हार्ट अटैक बेसिक लैंग्वेज में होता है जो आपकी हार्ट की धमनियां होती हैं उसमें सडन ब्लॉकेज हो जाता है, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। और कार्डियक अरेस्ट क्या है, जब हार्ट काम करना बंद कर दे। तो कार्डियक अरेस्ट के बहुत कारण हैं। ये मान लीजिए हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का एक इंपॉर्टेंट कारण है, और जिसको हम जो देसी लैंग्वेज में कहते हैं कि साहब हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई, मुझे हार्ट अटैक हो गया। तो सारे हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट नहीं होता, और सारे कार्डियक अरेस्ट जो होते हैं वो हार्ट अटैक के कारण नहीं होते, उनके और भी बड़े कारण होते हैं। अच्छा, इन कारणों के बारे में हम जानेंगे इस पूरे शो के दौरान रेडियो डॉक्टर में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कौन? हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं धर्मवीर डॉक्टर से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, मुझे 2-3 बातें पूछनी है। एक, हार्ट फेल और हार्ट अटैक में क्या अंतर है? शुगर के पेशेंट को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? और तीसरा सवाल मेरा ये डॉक्टर साहब कि अगर ये स्टंट डलता है, छल्ला डलता है, क्या एक ही टाइम में 3-3 छल्ले भी डल जाते हैं क्या? क्योंकि हार्ट की नस फट जाती है, उसमें क्या नस भी क्या फटती है? क्या चीज होती है कि एकदम 3 ऑपरेशन हुए और 3 छल्ले डले? बेसिक एक सिंपल बात है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, जितनी आपकी हार्ट में आर्टरीज जो ज्यादातर 80% से 90% से ज्यादा है, सबको हमें खोलना होता है। तो छल्ले कितने भी डल सकते हैं, ये आपका डॉक्टर उस समय डिसाइड करता है। दूसरा, जो आपका पहला प्रश्न था, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में क्या अंतर है। हार्ट अटैक के कारण हार्ट फेलियर हो सकता है, बट सारे हार्ट फेलियर का कारण हार्ट अटैक नहीं है। और भी कारण, जैसे आपका वॉल्व खराब है, आपका हार्ट का फंक्शन खराब है, उससे भी आपका हार्ट फेलियर में जा सकता है। फेलियर को बेसिक समझिए, जब आपकी सांस फूलने लगे, जब आपके पैरों में सूजन आने लगे, जब आपके पेट में आपको लगे आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, सूजन आ जाए, तो यह हार्ट फेलियर की निशानी होती है। तो बेसिक हर हार्ट फेलियर कार्डियक हार्ट अटैक से नहीं होता, और हार्ट अटैक हार्ट फेलियर में नहीं जाता। और डायबिटीज को, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही है। डायबिटीज तो हार्ट के साथ, जैसे नहीं कहते हैं कि एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक है, अनकंट्रोल डायबिटिक है, तो ये मान लीजिए कि करेले के ऊपर नीम भी नहीं चढ़ा है, आप कुछ और लगा लीजिए कि मिर्ची भी चढ़ गई है, इतना खतरनाक है। डॉक्टर, हेलो
जी बताइए। हार्ट को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या खान पान पे ध्यान रखना चाहिए? आप अगले 1 घंटा सुनिए और मैं आपको ये पूरी चीजें बताएंगे एक एक करके। एब्सोल्युटली। और एक और सवाल, ये हमारे लिसनर जुड़ गए हमारे साथ। हेलो, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, मैं सुधीर सिंह बोल रहा हूँ जी, कुतुबगढ़ से। जी जी बताएं सर। मैं आपको चौथी बार रेडियो प्रोग्राम पे सुन रहा हूँ, बड़ा आनंद आ जाता है, आपको सुन के जवान हो जाते हैं दोबारा से। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल हमारा काम ही यही है कि हम आपको जवान और स्वस्थ रखें। जी जी, आपको सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जी हाँ, सवाल कीजिए जनाब। हाँ जी, मेरा सवाल ये है, जब हार्ट में बाईं तरफ दर्द होता है वो बाजू से कमर में जाता है, क्या ये हार्ट का लक्षण है? देखिए एक चीज याद रखिए कि कोई भी सिम्टम अगर आपको चलने पे हो रहे हैं, जो आपकी नाभि से लेकर आपकी जो चिन्ह होती है ना थोड़ी, उसमें कोई भी चीज चलने पे दबाव हो रहा है, दर्द हो रहा है, आपकी सांस फूल रही है, आपको जलन पेट में हो रही है कोई काम करने से, तो वो हार्ट के एंजाइना के लक्षण है। और हार्ट अटैक का पेन, एक्यूट हार्ट अटैक का पेन तो बहुत सीवियर होता है, घबराहट बहुत लगती है, ऐसा लगता है कि आज कुछ होने वाला है। तो ये याद रखिए, बिल्कुल ये जो आपने बताया, अगर आपको बहुत जोर से दर्द हो रहा है बाईं तरफ और हाथ में जा रहा, कमर में जा रहा और असहनीय दर्द है, आपकी उम्र ज्यादा है, आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, आप स्मोकर्स हैं, तो ये मान लीजिए हार्ट अटैक का पेन हो सकता है, उसको तुरंत मेडिकल अटेंशन लीजिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जी सर, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आप भी कॉल कर सकते हैं। द नंबर्स टू कॉल आर 23421080 एंड 23421084। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9868107070। एक व्हाट्सएप आया है सीमा जी का कोलकाता से। शी 67 ईयर्स ओल्ड और डायबिटिक है, कंट्रोल्ड वेट भी है, लेकिन ये बीपी के बारे में पूछ रही हैं कि दवाई लेती हैं उसके बाद मेंटेन होता है लेकिन फिर बिगड़ जाता है, कभी लो हो जाता है, तो ड्रॉप हो गया है अभी 96-66, तो उसके बारे में एडवाइस मांग रही है। बिल्कुल है। देखिए आप एक चीज मानिए कि अगर आज का जो टॉपिक है जो सडन कार्डियक अरेस्ट, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लड प्रेशर जो है आप होम मॉनिटरिंग करिए, अपने घर में नापा करिए। उसके नापने की एक पद्धति है, नेट में जाइए, टाइप कीजिए ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाए, सब स्टेप फॉलो करेंगे, वही एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर होता है। अक्सर क्या होता है, आपके सर में दर्द है, आप एंजाइटी में हैं, आपको कुछ घबराहट हो रही है, आप सडनली डॉक्टर के पास गई, आपका ब्लड प्रेशर 140/90 डिटेक्ट हुआ और आपकी दवा शुरू हो गई। एक्चुअली में वो तो एंजाइटी, सर दर्द के कारण था। तो पहली बात है, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रह रहा है तो आप घर में होम मॉनिटरिंग करिए। ब्लड प्रेशर नापने की पद्धति नेट में हर जगह है, उसको आप पढ़िए, उसी हिसाब से ब्लड प्रेशर नापिए और उसी हिसाब से अपनी दवाएं टाइट्रेट करिए। बट हाँ, अगर कम आ रहा तो डेफिनेटली आपको दवा बंद कर देनी चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, दिल की बात हो रही है। और सडन कार्डियक डेथ जो कई बार इंसिडेंट्स हम सुनते हैं, उसके रीजंस क्या है, उसके लिए प्रिकॉशंस क्या हो सकती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हमारे डॉक्टर राकेश यादव। एक सवाल आया है मिस्टर सिंह का, ये लिखते हैं कि एक्सेस क्वांटिटी में पेन किलर मेडिसिन यूज करने से हार्ट अटैक हो सकता है क्या? बिल्कुल सही, आपने तो पकड़ लिया। बहुत ज्यादा पेन किलर मेडिसिन का डायरेक्ट रिलेशन हार्ट अटैक से है, और उससे भी ज्यादा है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन से, उससे भी ज्यादा है किडनी फेलियर से। सो एक्सेसिव लॉन्ग टर्म पेन किलर सबसे खतरनाक काम किडनी फेल करता है, आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल करता है, और मान लीजिए हार्ट फेलियर बढ़ाता है, हार्ट अटैक बढ़ाता है। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा, अननेसेसरी पेन किलर खाने से बचे। आप लोगों से बात होती है तो लगता है कि हमारा शरीर कितना सोफिस्टिकेटेड मशीन है और कैसे ऑर्गेनिकली डिपेंडेंट और काम करता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और जब हम दिल की बात करते हैं तो बड़े शेरो शायरी होती है, बड़ा अंदाज वैसा हो जाता है, भाव का अंदाज हो जाता है। लेकिन आज हम बात करें उस ऑर्गन की जो धड़कता है, जिसके धड़कने से, सही धड़कने से और पंप करने से हमारा शरीर ठीक बैठता है। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। प्यार, मोहब्बत और इश्क की जब बातें होती हैं तो दिल से सीधा नाता होता है और उसका मतलब होता है दिल के भाव। लेकिन आपने तो दिल को देखा है, दिल की आप उसको एज अ मेडिकल प्रोफेशनल उससे दिन रात का नाता होता है। तो हाउ इज दिस ऑर्गन, ये कैसा दिखता है? बिल्कुल है, बहुत अच्छा सा जैसे दिल का शेप होता है, लाल और ब्राउन कलर के मिक्स का, जैसे आपकी मसल्स होती है वैसा होता है। और अगर आप लाइव देखिए, जब आपका बाईपास पे आदमी जाता है तो बिल्कुल सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन करता है, प्यार से कोई उसका पार्ट जो है वो इधर उधर नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात है, हर सेकंड में
कितनी बार? 70, 80, 90 बार करता। कब से करता है? जब पहली बार आप माँ के पेट में आए थे, 6 हफ्ते में दिल बन जाता है, तब से आपकी मौत तक वो बिल्कुल सही आपको रखता है। और जैसे आपने अभी एक गाना बजाया ना कि चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, मैं कहता हूँ दिल दुआओं से ठीक नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस दिल को अगर आपने देखना है, अच्छा देखना है, तो अभी हम बताएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपनी शुगर कंट्रोल करनी पड़ती है, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता है आपको। स्मोकिंग नहीं, नो टोबैको, नो स्मोकिंग। वॉक करिए, थोड़ा सा अपना वेट मेंटेन करिए, अच्छी नींद सोइए, जंक फूड अवॉइड करिए। और अगर ये दिल ठीक रहेगा तभी तो सडन कार्डियक डेथ नहीं होगी, और सडन कार्डियक डेथ नहीं होगी तो आपकी उम्र बिल्कुल अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। एब्सोल्युटली। और एक सवाल आ गया है हमारे पास लिसनर से। हेलो, नमस्कार। हेलो जी बताइए। नमस्कार। ये मैं लहरपुर से एजाज अहमद लहरपुरी बोल रहा हूँ। जी बताएं प्लीज। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि मैं घर से दुकान तक आता हूँ तो रास्ते में दिल की धड़कन कुछ बढ़ जाती है, और दुकान पे आने पे जब बात थोड़ी देर के बाद आराम करने पे नॉर्मल हो जाती है तबीयत, और जीना चढ़ने पे कुछ हफ्फन आ जाती है। चेकअप हुआ तो नॉर्मल है सब, तो मुझे क्या एहतियात करना चाहिए? कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है, जो लोग बिल्कुल वॉक नहीं करते, वो थोड़ा सा भी चलते हैं तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूल जाती है। आप सीढ़ियां नहीं चढ़ते हैं तो अगर किसी दिन सीढ़ियां चढ़ेंगे तो अगर आपका दिल में इको नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, थोड़ा अपने कोई एक्सरसाइज शुरू करिए, टहलना शुरू करिए। मेहनत लगती है, जैसे मैंने कहा ना, दिल दुआओं से नहीं ठीक होता, दिल को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो आप पहले तो अगर आपको डायबिटीज है तो कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर है कंट्रोल करिए, थोड़ा वॉक शुरू करिए दुकान में जाने से पहले, फिर देखिए आप खूब चलेंगे, दिल भी स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। राइट। और जिस नंबर्स पे आप डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं वो 23421080 एंड 23421084, ये 2 टेलीफोन नंबर्स हैं, और व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। डॉक्टर यादव, कई बार हमने सुना है कि ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए या चलते हुए सडनली मौत हो गई और पता चलता है कार्डियक अरेस्ट हो गया, ये क्या है? देखिए, ये एक हमेशा लोगों को डरा दिया गया है। पहली बात तो इसके कुछ कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जो आज के यूथ नहीं, 50 साल का आदमी जिसको डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सडनली वो सोचता है कि ट्रेडमिल पे वो भागने लगेगा और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो जो सडन इंटेंस एक्सरसाइज होती है, अरे आपको ट्रेडमिल करना है तो पहले 5 किलोमीटर की रफ्तार से चलिए, हफ्तों चलिए, महीनों चलिए, जब आपकी थोड़ी एक्सरसाइज कंडीशनिंग हो जाए तो धीरे धीरे बढ़ाइए। तो सबसे बड़ी बात आज के युवाओं के लिए संदेश है कि कभी भी सडन इंटेंस एक्सरसाइज ना करें, इसकी बहुत हार्म है। और दूसरी बात है, ज्यादातर इन लोगों को कोई ना कोई बैकग्राउंड में प्रॉब्लम होती है। आइदर इनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इनको वॉल्व की प्रॉब्लम होती है, इनको कुछ हार्ट की इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम होती है, जो ये इग्नोर करते हैं। ज्यादातर को कभी ना कभी सिम्टम्स भी होते हैं। तो ये याद रखिए, अगर आपको कोई भी सिम्टम एक्सर्शन पे हो रहा है तो पहले अपना चेकअप डॉक्टर से कराएं, तब ट्रेडमिल करें। दूसरी बात है, कभी भी ट्रेडमिल सडन नहीं करनी चाहिए। अक्सर आप देखा होगा कि इंटेंस एक्सरसाइज, अब डांस कर रहे हैं तो डांस करते ही चले जा रहे हैं, और वो हार्ट के पेशेंट थे, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन था, उनको एंजाइना हो रहा था, वो उस समय किसी नशे की हालत में थे, उनको दर्द फील नहीं हुआ। तो ये याद रखिए, कभी भी जब भी कोई आप एक्सरसाइज करें, ट्रेडमिल शुरू करें, योगा शुरू करें, और करने पे आपको अगर हफान आती है, आपको करने में सीने में भारीपन आता है, तो उसको इग्नोर ना करें। ये ना कहें कि अरे ये तो मस्कुलर पेन है, पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ज्यादातर जो ये सडन डेथ हो रही है, इनके पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ उस आदमी को कार्डियक प्रॉब्लम थी, कुछ ना कुछ सिम्टम थे जो वो इग्नोर करते आए। और कभी कभी होता है ना, आपको चेस्ट में पेन हुआ, एंजाइना, फिर आपने कहा आज तो मैं खूब एक्सरसाइज करूंगा उसको ठीक करने के लिए, ये तो उल्टा हो गया। आपको एंजाइना हो रहा है और आप इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे तो आप समझ लीजिए हार्ट अटैक हो ही जाएगा आपको। तो ये सारे प्रिकॉशन रखिए, डरिए मत। ये मत कहिए कि अब ट्रेडमिल पे तो हम जाएंगे नहीं, हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, बहुत लाखों में एक होता है। बट डॉक्टरी एडवाइस, जब आपकी उम्र ज्यादा है, आपका वजन ज्यादा है, तो प्लीज डॉक्टर से बात करके ट्रेडमिल पे चलना शुरू करें। और हम तो हमेशा कहते हैं, बाहर निकलिए, लॉन में वॉक करिए, आराम से वॉक करिए, शरीर को पहले कस्टम करिए उस वॉकिंग में, फिर स्पीड बढ़ाइए, सडन कभी नहीं करना चाहिए। राइट। तो आपने लिमिट्स की बात की, तो अपनी लिमिट को पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर शरीर का एक अपना थ्रेशोल्ड होता है, अपना लिमिट होता है, अपनी हिस्ट्री होती है। लेकिन कई बार डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि जो या तो योगा टीचर हो या फिर कोई एक्सरसाइज करवाते हैं, वो कहते हैं पुश योर लिमिट्स, पुश योर सेल्फ। किस हद तक ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है,
बहुत कुछ वो कमर्शियल होता है। आप कहते हैं कि मुझे अपने डोले बनाने हैं 6 महीने पे, अब आप स्टेरॉइड लेंगे, आप हाई प्रोटीन खाएंगे, आप अपने शरीर को तोड़ेंगे तो डोले तो बन जाएंगे, लेकिन जो शरीर डोलता है उसके बाद उसका क्या होगा? ये मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि शरीर को डुलाइए मत, आपका शरीर जब कहे रुक जाओ तो तब रुक जाए। ये बहुत पते की बात है, क्योंकि आज हमारे साथ है प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी फ्रॉम एम्स डॉक्टर राकेश यादव। हम बात कर रहे हैं आकस्मिक हृदयघात के बारे में। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये लाइफस्टाइल की भी बात है और आपकी शारीरिक स्वास्थ्य की बात है। एक सवाल आया है तेजेश का देहरादून से। वो कहते हैं कि हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है 194, टोटल कोलेस्ट्रॉल 275 है और 51 ईयर्स है, स्लिम है, नॉन स्मोकर, वॉक करते हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं और हार्ट अटैक की वजह से इनकी फैमिली में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। एडवाइस देखिए, आपकी एलडीएल 194 है तो आपको फैमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रीमिया है, एक बीमारी होती है, आपको मालूम भी होगा, तो उसको कंट्रोल करिए। बिकॉज जिन फैमिली में ये होती है बीमारी, उनमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। और ये आप जान लीजिए, जो सडन कार्डियक डेथ का सबसे इंपॉर्टेंट कारण हार्ट अटैक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। अगर आप हमें नाम गिनाएंगे कि सडन कार्डियक डेथ का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, तो हम कहेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें हार्ट की आर्टरी ब्लॉक होके सडन पेन करती है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल। तो 194 एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई है, इसका इलाज करिए, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। ये मत मानिए कि आप पतले हैं, स्लिम हैं, खुश हैं, कुछ नहीं है। वही कोई पैरामीटर ऐसा कोई खास तभी मैंने हमेशा कहा, दिल दुआओं से नहीं चलता, दिल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत किस तरीके से और क्या करनी चाहिए, आज हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं डॉक्टर राकेश यादव से। एक कॉलर हमारे साथ जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं एसके गुप्ता लखनऊ विकास नगर से बोल रहा हूँ। मेरी एज 82 ईयर्स है और मेरा वेट करीब 51 kg है जी। मुझे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कभी 2-3 साल से महसूस करता हूँ कि जब ये मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था तो मेरी 2 किलोमीटर करीब 25 मिनट्स में मैं कर ले रहा था जी। लेकिन अब मुझे 2 किलोमीटर करने के लिए मेरी इतनी स्पीड नहीं आ पाती, मुझे करीब 30 मिनट्स के करीब लग जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कोई ऐसा कुछ इंडिकेशन? नहीं, बिल्कुल। एक चीज आप जानिए, आपकी उम्र 82 साल है और मैं भगवान से दुआएं करूंगा कि आप 100 साल तक ऐसे ही चलते रहें। 82 साल बहुत उम्र होती है, हमेशा याद रखिए। जब आपकी उम्र 80 के ऊपर होती है तो हर साल आपके शरीर में करीब 10% का डिजनरेशन हो गई होगा। तो ये आप इसको, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो इसको आप निगेटिव मत लीजिए। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 82 साल में 50 साल की वॉक कर पाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप 2 किलोमीटर रोज वॉक करते हैं, करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सांस नहीं फूल रही, कोई सीने में दर्द नहीं है, कोई चक्कर नहीं आता, तो आपको डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो किसी एक डॉक्टर के बगल में चले जाइए, एक बार जांच करा लीजिए और वो ओके करता है, भगवान करे आप ऐसे ही अपनी वॉक कंटिन्यू कर पाए। एब्सोल्युटली। एंड 23421080 एंड 23421084 ये हमारे 2 टेलीफोन नंबर्स हैं, फोन कीजिए। 4 बजे तक हमारे साथ हैं डॉक्टर रेडियो डॉक्टर में। एक सवाल आया है हमारे पास संध्या गुप्ता से, गजरौला यूपी से। वो पूछती हैं साइलेंट अटैक क्या होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा संध्या जी आपने सवाल पूछा। ये याद रखिए, साइलेंट अटैक का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा चेस्ट पेन नहीं हुआ, कोई ऐसे सिम्टम नहीं आए, फिर भी आपका हार्ट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण हार्ट अटैक हो गया। उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण डायबिटीज होती है। डायबिटीज में बहुत बार आदमी को पता ही नहीं लगता कि मुझे हार्ट अटैक हो गया, वो इग्नोर करता रहता है और इलाज होता नहीं समय पे, तो हार्ट की मसल कमजोर हो जाती है, फिर हार्ट फेलियर में चला जाता है और एक सडन कार्डियक डेथ होती है। तो यस, साइलेंट अटैक डायबिटीज वालों के लिए अनकॉमन चीज नहीं है। और कभी कभी लोग अपने सिम्टम इग्नोर करते हैं। आपको जलन हो रही है, आपने कहा एसिडिटी है, मैं इनो पी लेती हूँ, मैं डाइजिन खा लेती हूँ, उसके कारण, और वो हार्ट अटैक है। अब क्या हुआ, जब हार्ट अटैक हो गया, आपकी हार्ट की मसल डेड हो गई तो पेन खत्म हो जाता है, बट वो मसल तो डेड हो गई। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप हाई रिस्क फैक्टर हैं, आप डायबिटीज हैं, स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई भी छोटे मोटे सिम्टम, मैं बार बार सिम्टम्स बता रहा हूँ, वे इग्नोर मत करिए। ये मत सोचिए कि मौसम बदल गया था इसलिए सांस फूल गई, रात में एसी में बैठ गए थे इसलिए सीने में दर्द हो गया। कृपया करके अपनी जान शुरू कराएं। डॉक्टर साहब, अगर एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ हृदय चाहिए तो किस तरह का लाइफस्टाइल अख्तियार करना चाहिए शुरू से ही? एक यंगस्टर को मैं ये संदेश आपके माध्यम से पहुंचवाना चाहती हूँ। बिल्कुल 8 स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप है अच्छा खरीदिए। अब घर में कोक लाएंगे, जंक फूड लाएंगे तो खाएंगे भी, तो अच्छा खरीदिए, अच्छी चीज खरीदिए खान पान का। स्मोकिंग नहीं करनी तो सिगरेट मत खरीदिए, अल्कोहल नहीं ज्यादा पीनी, अल्कोहल की बैटल मत खरीदिए, जंक फूड नहीं खाना है तो वो मत खरीदिए। अच्छा बनाइए, कुक
आपकी डाइट हैबिट अच्छी होनी चाहिए। और डाइट में क्या है, मैं हमेशा कहता हूं कि कैलोरीज काउंट दिमाग में, एक्सेसिव कैलोरीज मत खाइए। और जो चीज भगवान ने दी है, जो फैट भगवान ने दिया है, जो कार्बोहाइड्रेट भगवान ने दिया, क्या दिया, फ्रूट्स दिए हैं, सब्जियां दी हैं, सीरियल्स दिए हैं। हमने क्या बनाया, पेस्ट्रीज बनाई है, कोक बनाया है, फ्रेंच फ्राइज बनाई है, हमने पैक फूड बनाए हैं, उसको मत खाइए। फैट जो भगवान ने दिया, हमारा कड़वा तेल बहुत अच्छा फैट है, फैट जरूर खाइए। नो फैट बहुत नुकसानदेह होता है। एक्सरसाइज करिए, वजन कंट्रोल करिए, नमक कम खाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुश रहिए और अच्छी नींद सोइए। तो ये 8 स्टेप अगर आप मेंटेन करेंगे ना, और वॉक तो भाई वो तो एक अलग बात है, चलना है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, चलना है। हम तो हमेशा कहते हैं चलते रहो, इतना ही सफिशिएंट है, आप स्वस्थ रहेंगे। संस्कृत में भी जीवन का मूल मंत्र कहा गया है चरैवेति। तो ये चलते रहने की बात जो आपने कही है, बहुत पते की बात कही है। और ये मनोहर जी लिखते हैं कि विटामिन और ताकत की गोलियां, प्रोटीन का डब्बा ना बिना किसी डॉक्टर की सलाह के हम मेडिकल स्टोर से लेते हैं और खा लेते हैं। किस हद तक ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। मैं तो कहता हूँ विटामिन खाने की जरूरत ही क्या है। अच्छा। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, आपके खाने में फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, दाल है, चावल है, दही है, चटनी है, सब चीज है, तो विटामिन की जरूरत नहीं है। और हमेशा याद रखिए, आपकी नॉर्मल जो प्रोटीन होता है, जो हम कहते हैं खाने का प्रोटीन होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। आप मार्केट से प्रोटीन खरीदते हैं, वो होता तो प्रोटीन किस में होता है, दालों में होता है, चने में होता है। हमारे यहाँ लोग सत्तू पीते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, आप खाइए, सब खाइए, अंडे में होता है। तो आप नेचुरल प्रोटीन ज्यादा ले। हाँ, अगर आपको बीमारी और आप नहीं खा पा रहे हो, डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, एक अलग बात है। बट प्रोटीन सप्लीमेंट इटसेल्फ जो ओवर द काउंटर है, उसका कोई रोल नहीं है। जैसे कि आपने शुरू में कहा, इट्स मोर फॉर द कमर्शियल रीजंस। ये एक मार्केट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज होती है कई बार। ऑलराइट, एक कॉलर हमारे साथ, कौन जुड़े हैं? नमस्कार जी। नमस्कार, रामलेस यादव बोल रहा हूँ मैं, लखीमपुर खीरी से। बताएं, प्लीज बताएं। सर, ऐसा है, मुझे 2002 में कुछ हेड प्रॉब्लम आई थी, जो है तो 2-3 दिन में सो नहीं पाया था सर, जो है तो इक्विलिब्रियम लिया था साहब, ठीक है। और उसके बाद में सर जो है कुछ अच्छा काम करने का वो नहीं, जैसे कि मैंने एक कॉन्फिडेंटल जो है मूड नहीं बन पाता है। आप देखिए, कोई बात नहीं, ये बहुत अनकॉमन चीज नहीं है। आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएंगे और वो आपको दवाएं देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। दिखाइए, आप ठीक हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। एंड द क्वेश्चंस आप पूछेंगे, वो सडन कार्डियक डेथ, उसके रीजंस क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, उसके हिसाब से जरूर पूछिए, क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश यादव। और वापिस आते हैं रेडियो डॉक्टर में। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। स्वागत आप सभी का रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात कर रहे हैं आकस्मिक हृदयघात के बारे में। उसके क्या कारण हो सकते हैं, बचाव किस तरह से किया जा सकता है, इन सभी बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं एम्स के प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर राकेश यादव जी। मेरा नाम है शैली भाषांजलि और आपके सवालों को मैं पहुंचाती हूं डॉक्टर तक। और एक सवाल जो यहाँ डॉक्टर साहब आ गया है, व्हाट्सएप पे एक सवाल आया है कि तेज वॉकिंग बेटर है या कुछ रनिंग करना जरूरी है, प्लीज बताइए। दिनेश जी पूछ रहे हैं साहिबगंज से। देखिए, सारा भी आपने पिछला गाना सुना ना, दिल ये बोल रहा है कि मेरी धड़कनें सुन। सो आप अगर तेज दौड़ सकते हैं और आपका दिल अलाउ करता है, तब बिल्कुल दौड़िए। लेकिन हाँ, अगर दिल नहीं अलाउ करता है, आपकी सांस फूल रही है, आप सडनली दौड़ना मत शुरू करिए। पहले वॉक करिए, फिर ब्रिस्क वॉक करिए। और जब आप अपने को बिल्कुल एक्स्टम कर लें, आप ट्रेंड हो जाएं, तो दौड़ना शुरू करिए। ये मानिए, बहुत दौड़ने से भी कुछ नहीं होता, चलने से भी हार्ट को उतना ही लाभ मिलता है। बट बार बार एक बात कह रहा हूँ, अपने दिल की धड़कनों को सुनो, अपने दिल को सुनो कि वो अगर प्रॉब्लम में है तो बिना डॉक्टरी एडवाइस के कुछ मत करो। और वो अलाउ कर रहा है तो लोग तो माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ते हैं। जैसे कि आपने कहा कि दिल बहुत कुछ मांगता नहीं है, सिर्फ एक बेसिक रख रखाव की जरूरत होती है अपने शरीर की। इस वक्त हमारे साथ कौन है लाइन पर? हेलो, नमस्कार। हेलो जी डॉक्टर, आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन। डॉक्टर, प्लीज टेल अबाउट ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट पल्पिटेशन। रक्त संचार जब असामान्य हो जाता है तो ब्रेन एंड हार्ट का जो रक्त संचार है उसके बारे में बताएं प्लीज। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जो हार्ट है वो पूरे शरीर में एक एक अंगों में, एक एक कोशिकाओं में ब्लड पहुंचाता है। तो जब भी ये ब्लड का संचार कम हो जाता है तो वो पार्ट डेड होने लगता है।
बिल्कुल सही आपने पूछा कि हार्ट का जो ब्लड का रिलेशन है वो बिल्कुल, हार्ट ही तो ब्लड पंप करता है और ब्रेन में भी पंप करता है। तो कभी कभी क्या होता है, हार्ट कम ब्रेन में ब्लड पंप कर पाता है, हार्ट की धड़कनें ऐसी हो जाती है कि ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, तो आपने देखा सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, आदमी कोलैप्स होकर गिर जाता है। तो बिल्कुल है, आप मान लीजिए कि हार्ट ही एक ऐसी चीज है तो शरीर के हर अंग को जिंदा रखता है। ऑलराइट, 23421080 ये हमारे नंबर्स हैं जिसपे आप हमें फोन कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। 3:40 हो चुके हैं। 4 बजे तक हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। हम बात कर रहे हैं हृदय के बारे में, जो आकस्मिक हृदयघात हो जाता है उसके बारे में। यहाँ पर निशा पूछती हैं पटना से कि हाई बीपी कितना रहना चाहिए दवा खाने के बाद, और उससे क्या रिस्क फैक्टर हो जाता है? देखिए निशा जी, 140/90 से ऊपर जो भी ब्लड प्रेशर है वो हाई है, उसका इलाज बहुत जरूरी है। Okay. और हाई ब्लड प्रेशर, अगर आप मुझसे ये पूछेंगी हार्ट फेलियर और सडन कार्डियक डेथ का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। उन्हीं से तो आपको हार्ट अटैक होता है, उन्हीं से तो आपको हार्ट फेलियर होता है, और उसी से किडनी डैमेज होती है, उसी से ब्रेन में स्ट्रोक होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत खराब चीज है, उसको जरूर कंट्रोल करिए। अगर आप दवाओं पे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 130/80 रहे तो बहुत अच्छा है, 120/80 रहे तो आइडियल है, नहीं तो 140/90 से कम तो रहना ही चाहिए। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज है तो और कम करिए। तो हाई ब्लड प्रेशर का इलाज बहुत जरूरी है, आज के टॉपिक से रिलेटेड है। और कभी भी ब्लड प्रेशर की दवा जब शुरू हो जाए तो बिना डॉक्टर से पूछे बंद नहीं करनी चाहिए। हाँ, लोग ये कहते हैं कि ताउम्र, मतलब कि ताउम्र। हाँ। हम हमेशा कहते हैं कि एक बार आपको ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी हो गई, दवाओं से अगर आपका बहुत अच्छा कंट्रोल चल रहा है, आपने वजन 10 किलो कम कर लिया, आपने नमक बंद कर लिया, आपने स्मोकिंग बंद कर लिया, अल्कोहल बंद कर लिया, हो सकता है दवा की मात्रा कम हो जाए, बट ये डॉक्टर को रहने दो। ऑलराइट, ओके। और एक और सवाल हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर। सौरभ का दिल्ली से लिखते हैं कि 65 से अबव हैं। 1 महीने पहले एक दिन उनको फ्लटरिंग होने लगी हार्ट एरिया में, और 2 दिनों तक ये चला और फिर चला गया। 2-3 सेकंड की फ्लटरिंग होती है, फ्रीक्वेंसी अबाउट 15 मिनट्स होती है। उसका मतलब देखिए, सेकंड्स की जो चीज होती है वो फेसिकुलेशंस होते हैं। हार्ट का पेन होगा तो सेकंड्स में नहीं, कभी आए जाएगा। जो भी सेकंड्स के होते हैं वो मसल्स फेसिकुलेशन हम कहते हैं, और वो ज्यादातर एंजाइटी से होते हैं। आपको पास स्ट्रेस है, उस समय आपने बहुत स्मोक कर लिया है, आप बहुत ज्यादा चिल्ड एसी में चले गए, तो अगर सेकंड भर का पेन है, प्रिकिंग पेन है, वो हार्ट का नहीं होता है, ये मान के चलिए। एक और सवाल आया हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि फ्लटरिंग काफी देर तक होती है, जिसको एसवीटी भी कहते हैं। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग बीमारी है। उसमें पैल्पिटेशन होगा, आपकी हार्ट की बीटिंग 170, 180, 200 पहुंच जाएगी। वो एक हार्ट की पीएसवीटी, हार्ट की ही बीमारी है, वो हार्ट की बीमारी है। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि 1 सेकंड के लिए रहेगी, 1.5 सेकंड के लिए रहेगी। वो होगी तो होगी, सडन होगी, फिर 2-4 मिनट रहेगी, सडन टर्मिनेट होगी, तो वो हार्ट की बीमारी है। अगर आपको बट एसवीटी इज बिल्कुल एसवीटी इज अ डिजीज, और उसका इलाज आज के समय प्रैक्टिकली हम लोग बहुत कुछ एसवीटी ऐसी होती है जिसको क्योरेबल मानते हैं। हमने उसको जला दिया, अबलेट कर दिया और क्योर हो जाती है। तो अगर आपको है तो बिल्कुल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। ऑलराइट, ब्लड यूरिया बढ़ने पर क्या करना चाहिए? अरे, ब्लड यूरिया बढ़ रहा है तो आपकी किडनी फेल होती जा रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और क्यों बढ़ रहा है उसको ढूंढें और उसका इलाज करें। डॉक्टर साहब, हेल्थ चेकअप की बात आपने कही, एक हार्ट के वेल बैलेंस्ड होने की बात कही, तो चेकअप कब करना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी पे करवाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। और चेकअप करेंगे तभी तो हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ प्रिवेंट होगा, ये याद रखिए। अब तो एक रिकमेंडेशन है कि कोई भी बच्चा कभी पीडियाट्रिशियन के पास जाता है तो एक बार उसका ब्लड प्रेशर चेक हो जाना चाहिए। 20 साल की उम्र तक आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, तो 10 साल आप आराम करिए। 30 साल की उम्र में फिर रिपीट कराइए। 30 साल की उम्र में भी सब चीज बिल्कुल नॉर्मल है तो 10 साल बाद फिर रिपीट कराइए। हम तो हमेशा कहते हैं 40 साल के बाद हर 5 साल में रिपीट कराइए। 50 साल के बाद अगर आपको कुछ नहीं है, सब नॉर्मल आ रहा है, तो हम कहते हैं हर 2 साल बाद रिपीट कराइए। 60 साल के बाद अगर सब चीज भी नॉर्मल आ रही है, फिर भी हर साल रिपीट कराइए। 3 चीज, अपना लिपिड प्रोफाइल, अपना ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी शुगर का। ये तो तब है जब आपको कोई बीमारी नहीं है, और अगर है तो फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, जब वो बुलाए उसके पास जाइए और रेगुलर मॉनिटरिंग करिए। बड़े पते की बात है, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, और इस पर अमल करने की बात है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सडन कार्डियक डेथ की बात आती है, न्यूज सुनते हैं, वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। हमारे साथ कौन इस वक्त लाइन पर है? हेलो, नमस्कार। हेलो जी, बताइए, सवाल कीजिए। जी मैम, मैं रवि बोल रहा हूँ जी, नगर दिल्ली से। जी बताएं, प्लीज सवाल बताएं। सर, डॉक्टर साहब नमस्ते। आपको नमस्कार। नमस्कार।
सर मेरे को है ना थोड़ा सा ये जानना था। मेरे को है ना 3 साल पहले आज से ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। तो सर ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से मेरी आईसाइट खत्म हो गई थी। तो सर मैं अब जैसे बीपी भी मेरा प्लस होने लग गया। पहले मैं बीपी भी नहीं होता था, बीपी बहुत ज्यादा रहने लग गया मेरा, 170-80 तक पहुंच जाता है। तो सर मेरे को कई बार है ना ऐसे, जैसे मैं बेड पर लेटा रहता हूँ, लेटे लेटे भी सांस फूलने लग जाता है अचानक से। कई बार एकदम से दिल की धड़कन तेज महसूस होती है मेरे को। दिलीप जी, आपको बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, तो आपका कोई डॉक्टर को तो आप दिखाई रहे होंगे ना, न्यूरोलॉजिस्ट को? सर मैं एम्स से इलाज चल रहा था। बिल्कुल है, आप दिखाएं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो डॉक्टर के पास बार बार जाएं, वो आपकी दवा की मात्रा बढ़ाएगी। अगर सांस फूल रही है तो भी क्या कारण है वो डिटेक्ट करेगा। तो आपकी बीमारी को हम फोन पे राय देना उचित नहीं समझेंगे। आपकी बीमारी के लिए जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं उसके पास जाइए, उसको अपनी कंप्लेंट बताइए, आपकी जांच होगी और उस हिसाब से आपका इलाज वो करेगा। राइट। रेडियो डॉक्टर वो शो है जिसमें आपको मेडिकल एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, गाइडेंस मिलता है, लेकिन उसके बाद अगर दिखाने की आवश्यकता है तो वो भी आपको कहा जाता है। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश यादव, ही इज द प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी फ्रॉम एम्स। और जब हम हार्ट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो एक दिमाग में, एक जहन में ये होता है ना कि इस खास उम्र में ही हो सकती है हार्ट प्रॉब्लम, या फिर महिला पुरुष की भी कैटेगरीज होती है कि महिलाओं को शायद उतना नहीं होता है जितना पुरुषों को होता है। क्या इस तरह ये मिथ्या है या क्या? बिल्कुल है, मिथ्या है कि और अभी आजकल तो बहुत आ रहा कि ये सडन कार्डियक डेथ जो हो रही है, सडन कार्डियक अरेस्ट पुरुषों में ज्यादा हो रही है। अरे नहीं भाई, तमाम महिलाओं को हो रही है। और इसका कारण जो है बिल्कुल सही है कि पहले माना जाता था जो हार्ट अटैक है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, वो मीनोपॉज के बाद मेल और फीमेल में बराबर है। मीनोपॉज के पहले फीमेल प्रोटेक्टेड है, बट जो करंट लाइफस्टाइल फीमेल्स की हो रही है, यंग एज में भी हार्ट अटैक हो रहा है, यंग एज में भी सडन कार्डियक डेथ फीमेल्स को हो रही है। और उसके बड़े कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण लाइफस्टाइल में है। और दूसरी बात है, बहुत बार ऐसा देखा जाएगा कि फीमेल्स अपने सिम्टम्स इग्नोर करती हैं। अरे छोड़ो, कहाँ अस्पताल जाएंगे, घर वाले परेशान होंगे। इसलिए एक ये बिल्कुल आप मत माने कि नहीं होगा, फीमेल्स हूं तो मैं प्रोटेक्टेड हूं मीनोपॉज तक। अब देखा जा रहा है स्मोकिंग भी बहुत बढ़ रही है फीमेल्स में, डायबिटीज है, वजन बहुत बढ़ रहा है, तो वो प्री मीनोपॉजल भी हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूं फीमेल से कि भाई आप लोग भी उतना ही अपना प्रिकॉशन रखें, रादर ज्यादा रखें, क्योंकि आपको सडन कार्डियक डेथ हो गई तो आपके पूरे परिवार को सडन कार्डियक डेथ हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आपने सही पूछा, इसका एज इज नो बार नाउ। राइट। तो ये मत सोचिए कि मैं 40 साल की हूँ, मोटी हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, मैं डायबिटिक हूँ, खूब खाती पीती हूँ और मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा, मुझे सडन डेथ नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, इसलिए अपना बिल्कुल संभल के रहें। To be alert and to be safe and to be absolutely taking medical advice is whatever is being advised today from Radio Doctor. आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और फोन्स का सिलसिला तो लगातार यहाँ पर बंधा रहता है। रेडियो डॉक्टर में सवाल पूछते हैं। अभी गांव का नाम तो मैं सुन नहीं पाई, फोन अनफॉर्चुनेटली कट गया। मनोज जी का फोन आया था। वो कहते हैं कि आपने कहा कि हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अत्यधिक हंसी भी क्या नुकसान पहुंचाएगी क्या हृदय को? आप बहुत हंसते हैं तो हार्ट को तो नहीं नुकसान होगा, बट मैं कहूंगा कि अगर अनयूजुअल हंसी है तो एक बार साइकेट्रिक एनालिसिस करा लें। कोई और बीमारी तो नहीं है, बट विश्वास करें आप जितना हंसेंगे, जितना खुश रहेंगे, आपका हार्ट उतना ही अच्छा रहेगा। मैं इसको कभी बीमारी नहीं कहता। जी, हंसते रहिए, खुश रहिए, सवाल भी करते रहिए। इस वक्त हमारे पास लगभग 6-7 मिनट बचे हुए हैं। ये नीना लिखती हैं दिल्ली से कि क्या कोई दवा रेडी रखनी चाहिए कि इमीडिएट रिलीफ मिल जाए? नहीं, देखिए, एक हमेशा याद रखिए, अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है और आपको लग रहा है हार्ट अटैक का पेन है, तो पहली बात कभी सॉर्बिट्रेट मत दीजिए, उससे बीपी फॉल कर जाता है। और बहुत बार क्या होता है, इसके कारण लोगों की मृत्यु हो गई है। अगर आपको बहुत कन्विंस है कि डायबिटिक है, 70 साल के, सीने में दर्द है, तो डिस्प्रिन घोल के दे दीजिए एक। अब हम कहते हैं कि आप अगर आपको कन्विंस है कि ये चेस्ट पेन है और कोई है, तो सबसे पहली दवा डिस्प्रिन, और तब अस्पताल ले जाइए। अपने आप कोई मेडिकेशन मत दीजिए, उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाते हैं और लाभ कम होता है। तो अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है, आपको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, आपको लग रहा है हार्ट अटैक है, तो डिस्प्रिन घोल के दे सकते हैं और तुरंत किसी नियर अस्पताल में ले जाइए, ईसीजी कराइए और उसका उपचार कराइए। ऑलराइट। और जो सवाल मैंने अभी पूछा था उनका मैसेज भी आ गया। वो मुनेश कुमार हैं जो भानपुर जिला लखीमपुर खीरी के। बहुत अच्छा। ऑलराइट। और एक सवाल ये है कि मनोहर जी, आपका बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं जो भी आप सवालों का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर सडन अनफॉर्चुनेटली कार्डियक डेथ हो जाए किसी फैमिली में, तो फैमिली को क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? ये तो आपने ऐसा अच्छा सवाल पूछ लिया, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी बात है। लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। आपका 21 साल का लड़का ट्रेडमिल पे मर गया और आप अपने फैमिली में फिर आए, डॉक्टर साहब चलिए, नहीं भाई,
हो सके तो उसका पोस्टमार्टम कराइए। अच्छा। कारण पता लगे क्यों मरा है। कभी इसमें शर्म मत करिए, हमारा होता है कि अब तो चला गया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी फैमिलियर बीमारियां होती हैं जो फैमिली में सडन कार्डियक डेथ करती हैं। कुछ ईसीजी में एब्नॉर्मलिटी होती है, कुछ हार्ट की मसल में एब्नॉर्मलिटीज होती है। हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल फैमिली में बहुत हाई हो, आपको हार्ट अटैक कॉमन है। तो अगर आपके फैमिली में किसी यंग आदमी को सडन कार्डियक डेथ हो गई तो पहला है, इसमें झिझक मत करिए, उसका पोस्टमार्टम जरूर कराइए। और दूसरी बात है, उसके नियर डियर मतलब उसके जो भाई बहन है उनकी स्क्रीनिंग भी बहुत जरूरी है, उनके माँ बाप की स्क्रीनिंग जरूरी है और उसके क्लोज रिलेटिव की स्क्रीनिंग जरूरी है। किसी डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको राय देगा। हो सकता है वो आपकी जेनेटिक एनालिसिस भी कराए, बिल्कुल करानी पड़ेगी, इसको इग्नोर मत कीजिए। हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि यंग आदमी फैमिली में चला गया, फैमिली इग्नोर करती गई, कुछ दिन बाद दूसरा भी यंग आदमी चला गया। तो अगर आपके घर में हुई है तो कृपया करके आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, किसी एक फिजिशियन से जाके अपनी फैमिली की स्क्रीनिंग कराएं। इसको लाइटली बिल्कुल ना लें। अभी यहाँ पर सिंधु पोद्दार का मैसेज आया है कि मधुमेह रोगी को हार्ट के लिए कौन सी जांच करवानी चाहिए? अरे भाई, मधुमेह रोगी है तो ये मान लीजिए कि आप पहले तो अपनी डायबिटीज कंट्रोल करिए, आपका रेगुलर लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए, आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर होना चाहिए, आपके रेगुलर किडनी फंक्शन मॉनिटर होना चाहिए। और अगर आपको थोड़ी भी सिम्टम्स हो रहे हैं, चलने में सांस फूल रही, चलने में सीने में भारीपन आ रहा, सीने में दबाव आ रहा, आपको कुछ भी ऐसा हो रहा है चलने में, तो जरूर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। वो आपको टीएमटी एडवाइस करेगा, हो सकता है एंजियोग्राफी एडवाइस करे। तो आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, तो आप जरूर एक बार अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से पूछिए कि मुझे कार्डियक चेकअप की जरूरत है कि नहीं है। अगर है तो लापरवाही नहीं करनी है, कराना जरूर है। और ये मत सोचिए कि अरे नहीं कराएंगे कुछ निकल जाएगा। आजकल जो सबसे बड़ी है, डॉक्टर साहब डर लग रहा कि अगर हमने कोई टेस्ट कराया और कुछ निकल गया तो मैं कहूंगा आपकी गाड़ी में ब्रेक फेल होगा, पहले से पता है तो एक्सीडेंट बचाएंगी ना आप। अब ये कहो मैं ब्रेक चेक ही नहीं कराऊंगी, अगर फेल हो गया तो एक्सीडेंट होगा। तो ये बिल्कुल मानिए कि आप अगर डायबिटिक हैं तो हम लोग तो डायबिटिक को कोरोनरी आर्टरी डिसीज इक्विवेलेंट मानते हैं। हम मानते हैं कि आपको डायबिटीज है तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, इसलिए जरूर चेकअप कराएं अपना। ऑलराइट डॉक्टर साहब, आपने इतनी अहम जानकारी दी। हालांकि इस विषय पर तो लगातार बात करने का जी चाह रहा था आपसे, लेकिन इस जानकारी के लिए आज आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद, थैंक यू। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।